नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो देखते हैं इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मापन की त्रुटियां, कि जब हम किसी राशि को माप रहे होते हैं किसी स्केल द्वारा, तो उसमें कौन कौन सी प्रकार की गलतियां आने की संभावना होती है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं। इससे पहले देखते हैं हम लोग कि एक्चुअल में जो त्रुटि है वो क्या होता है, कि मापन में त्रुटि का आना मतलब क्या है इसका, या त्रुटि होती क्या है। तो क्या चीज, कि कोई राशि है उसका जो वास्तविक मान है और हम उस राशि को जब माप रहे हैं, तो अगर इन दोनों का अंतर लिया जाए तो उसे हम लोग त्रुटि कहते हैं। वही चीज यहां पर लिखी है, देख लीजिए। किसी अवयव के मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये एक स्केल है, इसकी जो लंबाई वास्तविक है वो है 5 mm की। अब क्या है, हम लोगों ने क्या किया, किसी व्यक्ति को हायर किया इसकी मेजरमेंट के लिए और उसे एक स्केल दे दी। ठीक है, वो जब इस स्केल से इसी लाइन को माप रहा है तो कितना निकाल दिया, 4.9 mm। तो जो ये 1 mm का इन दोनों का जब फिर हम लेंगे क्या, डिफरेंस लेंगे, 5 - 4.9, तो इसमें लगभग 0.01 mm की जो ये गलती आई, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मापन में त्रुटि, मापते समय जो त्रुटि आई। तो क्या हो गया, वास्तविक मान माइनस मापित मान बराबर हमारी क्या है, मापन की त्रुटि या फिर त्रुटि बोल सकते हैं। अब अगर क्या है, यही राशि को मापा गया और उसने 5 mm ही निकाल दिया, तो बोला जाएगा आपकी माप में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जैसे ये 5 mm है, अब जिस व्यक्ति ने इसे मापा उसने भी 5 mm ही निकाला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 mm का। तो हम बोल सकते हैं कि आपने क्या, मापन में 0 mm की त्रुटि निकाली है, तो आपकी जो राशि है वो पूर्णतया शुद्ध माप की है। ठीक है, तो आप लोग त्रुटि समझ गए कि त्रुटि एक्चुअल में क्या होती है। तो अब देख लेते हैं कि त्रुटियां कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो त्रुटि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देख लेते हैं कौन सा है। पहला है नियंत्रित त्रुटियां और दूसरा है संयोगित त्रुटियां। ठीक है, जो संयोग से आती हैं या अचानक आती हैं, वो चीज है। सबसे पहले क्या है, नियंत्रणीय त्रुटियां। क्या ये जो त्रुटियां होती हैं ये हमें लगभग पहले से ही पता होती हैं कि इस प्रकार की जब हम राशि को मापेंगे तो ये गलतियां आने की संभावना है। तो क्या है, ये कंट्रोलेबल है, एरर है, कि इन्हें हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब इन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं तो वही गलती का रूप लेके हमारे सामने आ जाती है। तो देख लेते हैं क्या नियंत्रित त्रुटि क्या है। किसी मापन प्रणाली की वह त्रुटियां जिनके परिमाण तथा संवेदना को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रणीय त्रुटियां कहलाती हैं। वही चीज मैंने आपको बताई कि क्या है, इनकी जो संवेदना है या आने की संभावना है उसे हम लोग क्या नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता होती हैं कि ये घटित हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या है, कोई चीज आपको पहले से ही पता हो कि ये घटना घटित हो सकती है, तो क्या है, आप लोग उस पर नियंत्रण कर लेंगे। अब मान लीजिए जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारा बाइक से आज एक्सीडेंट होगा, तो क्या है, आप घर से ही नहीं निकलेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये क्या है, पता है, आपको पहले से ही पता था कि बाइक से हमारा आज एक्सीडेंट होगा, तो उसे हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया, हम लोग घर से बाहर ही नहीं गए। अब क्या है, जो संयोगिक है, संयोगिक क्या है, आप घर से बाहर निकले, ठीक है, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको ये पता नहीं थी। संयोगिक, संयोग से ही घटित हुई कोई घटना संयोगिक घटना कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज हो गई कि आपको जब पता ही नहीं है तो उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और आपको जब कोई चीज पहले से पता है तो उसे आप लोग कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ये इस प्रकार की त्रुटियों का अध्ययन करके इनको कम किया जा सकता है। वही चीज मैंने बताई, क्या है, इनका अगर अध्ययन पहले से किया जाए तो इन त्रुटियों को हम लोग कम कर सकते हैं या बिल्कुल कम कर हटा सकते हैं। इन त्रुटियों के निम्न कारण होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से कारण होते हैं, यहाँ में पहले से किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ये त्रुटि आ सकती है। ठीक है,
तो क्या है, वो कुछ कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, वातावरणीय दशाएं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो भी वातावरण में आने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है, बरसात का मौसम हो गया, तो वातावरणीय दशाएं। अब जैसे किसी राशि को हम लोग माप रहे हैं, तो वो जब सर्दी का सीजन था तब खरीदी गई थी, ठीक है, तो जब सर्दी का सीजन होता है तो हमारा जो आयरन मटेरियल होता है वो क्या है, सिकुड़ जाता है। अब वही आयरन मटेरियल अगर हम गर्मी के सीजन में मापेंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ वो फैल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पटरियों का फैलना, ठीक है, जगह क्यों छोड़ दी जाती दो पटरियों के बीच में, क्योंकि जब ऊष्मीय प्रसार होता है गर्मी के मौसम में या फिर ट्रेन के दाब के कारण, तो क्या है, जब आयरन का आकार बढ़ता है तो वो स्थान कवर कर लेता है, तो हमारी पटरी टूटने से बच जाती। वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर हम लोग सर्दी में किसी रॉड को माप रहे हैं तो क्या है, वो मान लीजिए 4.9 mm की आई, ठीक है। अब जब वही हम जो रॉड सर्दी में मापी गई थी जिसकी लंबाई 4.9 mm आई थी, अगर हम लोग इसी को गर्मी में मापेंगे तो ये 5 mm की हो जाएगी, जो भी इसका प्रसार होगा उतने की हो जाएगी। तो क्या ये क्या चीज है कि अगर हम लोग किसी राशि को सर्दी में माप रहे हैं तो सर्दी में ही मापे, उसे गर्मी में ना, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद में ना मापे। अब मान लीजिए ये तो सीजन हो गया, 6 महीने बाद मापनी है, तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन क्या है, जब आप उस पर वर्क कर रहे होते हैं, जैसे पहले माप लिया, फिर उस पर हमने क्या कुछ आघात किया, हथौड़े से उसे पीटा, तो गर्मी के कारण उसका कुछ प्रसार होगा, फिर मापा, ठीक है, तो ये गलती आएगी। तो ये क्या है, वातावरणीय दशाएं हो गई, इनमें ताप दाब, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 हमारा कैलिब्रेशन त्रुटियां। कैलिब्रेशन क्या है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो श्रेणियां होती हैं, 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणियों में हम लोग राशि को मापते हैं, तो कैलिब्रेशन मतलब वही जो पैमाना परिवर्तित होता है, परिवर्तन के दौरान कुछ ना कुछ गलतियां आ जाती हैं। जैसे थर्मामीटर में जब हम लोग ताप को मापते हैं तो सबसे पहले पारा के लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है, लंबाई के परिवर्तन को ही हम लोग परिवर्तित करके कैलिब्रेट पैमाने पर पढ़ते हैं और उसके बाद में उसका टेम्परेचर बता देते हैं क्या। तो उस कैलिब्रेशन में, उस चेंजमेंट में कुछ ना कुछ गलती आ सकती है, ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए। अब देख लीजिए हमारा तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा हमारा पॉइंट है स्टाइलस दाब, कि एक दाब होता है स्टाइलस, कि जब किसी पिंड पर या फिर बॉडी पर स्टाइलस दाब पड़ रहा होगा, कोई बाहरी दाब पड़ रहा होगा, तो अगर हम उस समय किसी राशि को माप लेते हैं और वो थोड़े से समय बाद वो दाब हट जाता है, फिर माप लेते हैं, तो क्या है, ये गलती आ सकती है। तो हम लोग पहले से ही ध्यान रखेंगे कि स्टाइलस दाब ना पड़ रहा हो, उस स्थिति में हम लोग उस राशि को मापें, ठीक है, ये भी समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, संवेदना त्रुटि। संवेदना त्रुटि में क्या है कि आंखों द्वारा देखना, क्या संवेदित करते हैं या आंखों द्वारा देखने में कोई दिक्कत आ जाए कि हाँ हम लोगों ने 4.8 mm राशि को मापा, तो लेकिन क्या देखने में हमें वो 4.7 mm लगा, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब चीजें क्या है, ये संवेदना त्रुटि में आती हैं। तो आप लोग ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जो मापन की दूसरी क्या है त्रुटि आ सकती है, वो किस प्रकार की होती है, वो क्या है, वो है संयोगिक त्रुटियां। क्या है, रैंडम एरर, कि अचानक से घटित हो जाए, ऐसी घटना जो अचानक से घटित हो जाए उसे हम संयोगिक कहते हैं, ठीक है। जैसा क्या है, एक जब लड़की और लड़का का क्या शादी फिक्स की जाती है तो बोला जाता है कि संयोग से रिश्ता मिल गया, क्या अचानक से रिश्ता मिल गया, ठीक है। तो वही चीज है यहां पर भी, संयोगिक त्रुटि जो क्या है अचानक से घटे, रैंडम, ठीक। तो देख लेते हैं क्या है ये, इस प्रकार की त्रुटि कभी भी घट सकती है, अतः इन्हें पहले से जाना नहीं जा सकता है, इनके निम्न कारण होते हैं। वही चीज मैंने बताई आपको, क्या है, ये पहले से इनको जाना नहीं जाएगा या पहले से पता नहीं होगा कि ये त्रुटि आ सकती है, ये अचानक से ही त्रुटि हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि संयोगिक त्रुटि के जो निम्न कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण का मतलब आप माप करने में अच्छे ना हो, आपको अनुभव ना हो, आपने स्केल पहली बार देखा हो, ठीक है, थकान हो जाए आपको, ठीक, बीमार हो आप, आंखों में प्रॉब्लम हो जाए, तो अचानक से हो जाए, तो ये सारी चीजें क्या है व्यक्तिगत कारणों में आती हैं, ठीक है। ये क्या है, अगला देख लेते हैं, अगला दूसरा हमारा है बाहरी कारण।
जो ये देख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पर, ये बी नंबर यहाँ पर ये बाहरी कारण लिखा हुआ है। ठीक है, बाहरी कारण। बाहरी कारण का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्नियर कैलिपर से किसी रॉड के डाया को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें धूल मिट्टी के कण उसके जौ में चिपक जाए। अब जब उसके जौ में धूल मिट्टी के कुछ कण चिपक जाएंगे, तो जब हम लोग इसको नापेंगे तो उन धूल मिट्टी के कणों की भी कुछ ना कुछ लंबाई आएगी। तो ये सब क्या है, बाहरी कारण हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, मतलब अगला हमारा फाइनल क्या है, लास्ट दिख रहा होगा आपको, ये त्रुटिपूर्ण मापक यंत्र। अब क्या है, सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि अगर हम किसी राशि को माप रहे हैं और हमारा जो मापक यंत्र है वही गड़बड़ हो या उसी में त्रुटि हो, तो जाहिर सी बात है त्रुटि आने की संभावना 101% हो जाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग इतना समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और आज से एक बात बता दें आपको कि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपको नोट्स ना बनाना हो तो जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपको उस चैप्टर के PDF टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोग जानते हैं डिसेंट स्टडी क्लासेस के ही नाम से बना हुआ है, तो उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे और डिसेंट स्टडी क्लासेस टाइप करेंगे तो आप लोगों को हमारा चैनल दिख जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बुक्स की PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, जो 1-2 बुक्स बची हुई हैं वो भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।